बंगाल में बीजेपी ने मैदान फतेह किया है, टीएमसी को हार मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह जी हैं। जूही जी, सपा या यूं कहें अखिलेश यादव लगातार सपोर्ट कर रहे थे और सपा की तरफ से दावा भी किया जा रहा था कि टीएमसी की बंगाल में जीत होगी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो एकदम उलट आए हैं। कोई बहुत फाइटिंग लड़ाई भी नहीं दिखी है, बीजेपी ने आराम से वहां पर बहुमत हासिल की है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से टीएमसी को वहां हार मिली है? सपा का क्या सोचना है? हम शुरू से चौंकाने वाले नतीजे हैं हमारे लिए। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये नतीजे एक दिखाते हैं कि किस तरह चुनाव आयोग, जिसके बारे में बार बार शिकायत की गई, किस तरह से चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। वहां पर वोटर्स को हैरेसमेंट की भी बात आई। एसआईआर इतनी जल्दी में किया गया कि करीब 26 लाख वोटर्स कहा जा रहा है, उनके नाम अभी तक नहीं है। और हमने इस पर वीडियोज भी देखे, ममता बनर्जी जी भी कोर्ट गई इसको लेकर के। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करके और जनादेश को एक तरह से चोरी किया गया है, जो ममता बनर्जी जी ने भी कहा है, और दुखद है ये। बाकी लोकतंत्र है, हम लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे। बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि जब जीत होती है तब चुनाव आयोग सही हो जाता है, जब नहीं होती है तो गलत हो जाता है। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर या टीएमसी पर भाजपा के तमाम नेता लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग हमेशा गलत था। हमने जब अपने बहुत अच्छी जीत, प्रचंड जीत हासिल की लोकसभा में, 37 सीटें हमारी आई, तब भी हमने ये कहा था कि कई सीटों पे, जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए, अन्य सीटें भी देख लीजिए, उसमें चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रभाव डाला और कुछ ही वोट से हम हार गए। ऐसा हमने विधानसभा में 2022 में भी कहा था। एसआईआर पे भी हम लगातार बता रहे हैं कि लोगों के गलत साइन करके उनके वोट हटाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है, लेकिन ये हमारी आधिकारिक प्रक्रिया है और इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एक वोटिंग पैटर्न अगर आप बंगाल का देखें तो मुस्लिम जहां पर क्षेत्र हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर भी कई ऐसी जगह जहां टीएमसी को झटका लगा है। क्योंकि यूपी का चुनाव भी महज कुछ महीनों का शेष है, जब चीजें शुरू हो जाएंगी। क्या लग रहा है आपको, ये वोट बैंक क्या यहाँ पर भी खिसक सकता है या यूपी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, साइकोलॉजिकल असर तो पड़ेगा कहीं ना कहीं बंगाल में, जहां जिस तरह से बीजेपी जीती। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और सबसे चुनौती भरा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि वैमनस्य जातियों में हमें बांटे, हमें धर्मों में बांटे। बाकी बहुत सारे मुसलमानों के वोट कटे भी हैं, वहाँ भी कटे थे। हमने यहाँ पर इस प्रक्रिया पे ध्यान रखा है। हम चुनाव अपने मुद्दे पे लड़ेंगे। जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा, उसमें कई युवा अब बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए क्या किया गया, और जो जिनकी उम्र हो गई है, जिनकी पूरा अवसर खत्म हो गया है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। अग्निवीर के पहले ले ऑफ्स होंगे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या प्रबंध कर रही है, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कई वर्ग की महिलाओं के साथ, मैं कहूँगी शहरों में, गाँव में अत्याचार हो रहे हैं और त्वरित रूप से सरकार उन पर रिएक्ट भी नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कल एक पोस्ट शेयर किया गया है इंस्टाग्राम पे और उसमें राहुल गांधी की स्पीच का एक क्लिप काट कर लगाया गया। उसमें कहा गया कि दीदी ने भाजपा के लिए रास्ता खोल दिया कि वो वहाँ सरकार बना लें। अब क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, ये जो है ना आपस का गतिरोध, आपको लगता है यूपी इलेक्शन में कहीं ना कहीं इसमें भी काम करने की जरूरत है? हमारी तो हमेशा कोशिश रहती है कि अलायंस पार्टनर को साथ लेकर चलें, चाहे बीएसपी था, चाहे जेडीयू थे एक समय में, और अभी तो कांग्रेस और टीएमसी है। बाकी ये उनकी प्रक्रिया है। मैं तो ये कहूँगी कि राहुल गांधी जी को प्रश्न पूछना चाहिए कि मनरेगा की क्या स्थिति है। मनरेगा खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, मुद्दे ये हैं। बाकी समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में और हर सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। किरणमोहन नंदा आपके नेता हैं और कहा जाता है कि बंगाल और लखनऊ के बीच का ब्रिज की तरह वो काम करते हैं समाजवादी पार्टी और टीएमसी के लिए। उनका एक बड़ा चौंकाने वाला बयान आया है और वो उस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है। वो ये कह रहे हैं कि भाई टीएमसी अपनी वजह से हारी है, उन्हें पहले ही पता था कि टीएमसी हारेगी। उन्होंने अखिलेश यादव से बात कही थी। ये तक उन्होंने बयान दिया है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से टीएमसी को हार मिली है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला स्टेटमेंट उनकी तरफ से। टीएमसी अपने हार के कारणों की खुद समीक्षा करेगी और समाजवादी पार्टी भी अपने इंटरनल वॉर रूम में समीक्षा करेगी कि वहाँ पर क्या गलतियाँ हुई और उन गलतियों को हम न दोहराएं। हम 10 साल से विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पर क्या कर रही है और लोगों के लिए क्या किया, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी किरणमयी नंदा जी के बयान पे वो रिस्पांस बेहतर दे सकते हैं, वो बंगाल को बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात इस पर आएगी और वो इसको स्पष्ट करेंगे। ममता बनर्जी जी एक बहुत ही टॉल और महत्वपूर्ण लीडर हैं और केवल वेस्ट बंगाल की नहीं, वो भारतवर्ष की रही हैं। तो हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आज क्योंकि बड़ा मंगल है और अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर किया है हनुमान जी का, तो चालीसा की कुछ पंक्तियां लिखी हैं, रिलेटेबल है, बड़ा मंगल उन्होंने शेयर किया है। लेकिन कुछ भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव हारने के बाद अब अखिलेश जी को बजरंगबली याद आ रहे हैं। इस पर क्या समाजवादी पार्टी का जवाब है? बजरंगबली सबको हमेशा याद आने चाहिए। वो एक हमारे कहा जाता है एक जीवित भगवान है। हम सबके घर में बजरंगबली स्थापित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी उनको आज बजरंगबली और बड़े मंगल पे शुभकामनाएं दे, समाजवादी पार्टी भी देती है। बाकी ये इंटरप्रिटेशन जो है अपनी कार्य प्रणाली पर वहाँ के प्रवक्ता करें, वो बेहतर है। हम भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेकर के कि सही बात है कि हमारे सारे कष्ट, सारी साजिशें, सारे बुरे लोग जो हमारे आसपास हैं उनको दूर करें। करने के लिए जूही सिंह को सुन रहे थे आप, सपा प्रवक्ता हैं और साफ कह रही हैं कि बंगाल के जो नतीजे हैं उस पर टीएमसी जरूर काम करेगी और फिलहाल यूपी में इसको तहत काम होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।